दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है। तेहरान के दिल यानी राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आवास पर मिसाइलों की बारिश हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह हमला रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया गया। आखिर क्यों? शनिवार की सुबह ईरान के लिए कयामत बनकर छूटी। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के कई शहरों पर हमला बोला। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के आवास पर कम से कम 7 मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर सहित कई अहम सरकारी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। खबर है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हमले से ठीक पहले किसी सुरक्षित बंकर में भेज दिया गया था। विशेषज्ञ इस बात से हैरान कि इजराइल जो आमतौर पर रात में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसने इस बार दिन का वक्त क्यों चुना? जानकारों का मानना है कि यह एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। अमेरिका और इजराइल ईरान की उस जनता को सीधा संदेश देना चाहते हैं जो लंबे समय से इस्लामिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रही है। दिन के उजाले में हमला करके वॉशिंगटन और यरूशलेम ने यह दिखा दिया है कि ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है और वहां के आम लोगों के साथ खड़े हैं। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उसने ईरानी सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरानी सेना को सरेंडर करने का आदेश दिया है। ईरान की क्रांतिकारी गार्ड, सशस्त्र बलों और पुलिस से मैं कहता हूं, अपने हथियार डाल दें। आपको पूर्ण सुरक्षा और प्रतिरक्षा मिलेगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की जनता से मैं कहता हूं, सुरक्षित स्थानों पर रहें, बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। जब यह अभियान समाप्त होगा तो हमने भविष्य का नियंत्रण स्वयं संभालें। यह आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। ईरान ने भी इस हमले का विनाशकारी जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिका की सीधी चेतावनी और ईरान की जवाबी तैयारी ने मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। क्या यह हमला ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है या फिर दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रमजान के पाक महीने में ईरान पर हमला हुआ है और ये हमला इजराइल ने किया है। जी हां, जंग छिड़ गई है। इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एहतियातन सैन्य ऑपरेशन है। इजरायली सेना IDF ने तेहरान समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया में राजधानी और अन्य इलाकों में धमाकों की खबरें लगातार प्रसारित हो रही हैं। तेहरान पर कम से कम 30 इजरायली हमलों की खबर है। इजराइल ने पहले ही अपने देश के नागरिकों को ईरान की मिसाइलों को लेकर चेतावनी दी थी। IDF ने शनिवार को सुबह ईरान पर अचानक हमला किया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई है। हमले के समय IDF ने सभी नागरिकों को सुरक्षित जगहों के पास रहने की नेशनल वार्निंग भी भेजी है। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले की पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, क्योंकि हमले से पहले ही इजरायली सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया था। नागरिकों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी मैसेज भेजे गए और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह पहले से ही दे दी गई थी। पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दफ्तर बंद कर दिए गए थे। लोगों को घरों के अंदर रहने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने के निर्देश दे दिए गए थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन की योजना पहले से ही बनाई जा रही थी। बीते कुछ हफ्तों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों और संभावित मिसाइल हमलों को लेकर इजराइल लगातार सतर्क था। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे की आशंका जताई थी, जिसके बाद सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह कार्रवाई सीमित दायरे में रहेगी या फिर क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में पहले से ही अस्थिर हालात हैं। अगर दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य टकराव बढ़ता है तो उसका असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार तक
पड़ सकता है। वहीं अमेरिका को भी माना जा रहा है कि इसकी जानकारी थी, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया था कि यदि कॉमर्शियल फ्लाइट उपलब्ध हो तो इजराइल छोड़ने पर गंभीरता से विचार करें। एडवाइजरी से यह भी सलाह दी गई थी कि फिलहाल इजराइल की यात्रा से बचे। दूसरी ओर चीन, कनाडा ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी। इस कदमों ने क्षेत्र में संभावित बड़े सैन्य टकराव की आशंकाओं को और बढ़ा दिया था और अब ये ईरान पर बड़ा हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने यह हमला किया है। देखना होगा कि ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां तेहरान पर इसराइल ने आखिरकार हमला कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है इसराइल की तरफ से वो कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लगातार दोनों के बीच इस वक्त जो है वो देखा जा रहा था कि साफ तौर पर लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, जंग कभी भी हो सकता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेहरान से, इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। इसकी जानकारी इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से दे दी गई है। बहुत बड़े पैमाने पर यह बताया जा रहा है कि जो हमला किया गया है तेहरान में, धुएं के गुबार उठते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसराइल कहीं न कहीं इस बात की आशंका जो है वो पहले से जताई जा रही थी कि कभी भी तेहरान पर, ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान भी इसको लेकर तैयारी कर रहा था, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है सीधे तेहरान से, जहां प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसराइल की तरफ से किया गया है। धुएं के गुबार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कितने बड़े पैमाने पर हुआ है ये अभी तक ईरान की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई दिनों से जंग की तैयारी तेज थी। अब अमेरिका क्या एक्शन लेगा, क्योंकि साफ तौर पर इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि जैसे ही बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक होगा, इसराइल हमला कर सकता है। तैयारी भी लगातार चल रही थी। इसराइल के बेन कुरियन हो या फिर यहाँ तक कि कल की डेट में ही लाइव हिंदुस्तान ने भी बताई थी इस खबर को, हमने जानकारी दी थी कि किस तरीके से जो अमेरिका का जंगी बेड़ा है वो पहुंच चुका था यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इसराइल के कोस्ट पर। और अब जो खबर है वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने के आसार हो चुके हैं। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आखिरकार किस तरीके से हो सकती है